गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग वाटिका में तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बच्चों महात्मा और चूहिया। हमारे पाठ का नाम है महात्मा और चूहिया। बच्चों, ये कहानी सुनाने से पहले, पाठ पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, इस पाठ में एक चूहिया की कहानी है और एक साधु की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से चूहिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि चूहिया क्या क्या कर रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। एक पेड़ के ऊपर क्या बैठा था बच्चों? एक कौवा बैठा था। अचानक देखिए, यहाँ पे कौवा पेड़ के ऊपर बैठा था। फिर देखिए, अचानक कौवे की नज़र पेड़ के नीचे घूम रही एक चूहिया पर पड़ी। मतलब क्या बच्चों कि एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था और कौवे की नज़र किस पे पड़ी? तो पेड़ के नीचे घूम रही एक चूहिया पर पड़ी। उसने झपटा मारकर चूहिया को अपनी चोंच से घायल कर दिया। किससे घायल कर दिया बच्चों? ना, चोंच से घायल कर दिया। वह उसे अपने पंजों में लेकर उड़ गया। मतलब वो क्या किया, जैसे ही कौवे की नज़र उस चूहिया पर पड़ी तो वो अपने पहले चूहिया को क्या किया, चोंच से घायल कर दिया। फिर उसे अपने पंजों में लेकर उड़ गया। अचानक चूहिया कौवे की पंजों से छूटकर तालाब में, या आप नदी भी बोल सकते हैं, ये देखिए पानी जो है में खड़े एक महात्मा के हाथ पर गिर गई। किस पे गिर गई बच्चों? तो महात्मा के हाथ पर। महात्मा के हाथ पर गिर गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले आए। उसे कहाँ ले आए बच्चों? चूहिया को वो अपनी झोपड़ी में ले आए। सबसे पहले इस कहानी में हम लोगों ने जाना कि एक चूहिया जो है वो क्या कर रही थी ना, पेड़ के नीचे घूम रही थी। तो कौवा उड़ के जा रहा था तो अचानक उसकी नज़र पड़ी चूहिया के ऊपर और वो उसे अपने चोंच से उसे घायल कर दिया और उसे फिर अपने पंजों में उठाकर जाने लगा। अचानक क्या हुआ, वो उस कौवे के पंजों से छूटकर तालाब में या नदी में, देखिए ये जो चित्र है बच्चों, ये जो चित्र है तो ये नदी भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, तालाब में खड़े एक महात्मा के हाथ पर गिर गई। वह उसे अपनी कुटिया में ले आए, या झोपड़ी भी बोल सकते हैं इसको, ले आए। चूहिया वहाँ रहने लगी। चूहिया कहाँ रहने लगी बच्चों? तो झोपड़ी में, महात्मा के झोपड़ी में रहने लगी। चूहिया वहाँ रहने लगी। एक दिन बिल्ली, देखिए बच्चों ये क्या है? बिल्ली। बिल्ली की नज़र उस पर पड़ी। बिल्ली की नज़र किस पर पड़ी बच्चों? तो चूहिया पर पड़ी। बिल्ली उसके पीछे भागी। किसके पीछे भागी? चूहिया के पीछे। चूहिया आगे आगे और बिल्ली पीछे पीछे। बिल्ली कहाँ भागी? पीछे पीछे। चूहिया जान बचाकर महात्मा के पास पहुंची। जब बिल्ली चूहिया के पास मतलब पीछे पड़ गई तो चूहिया किसी तरह अपनी जान बचाकर महात्मा के पास पहुंची। वह महात्मा से बोली, आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। क्या बोली? आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। किसे बिल्ली बना दिया बच्चों? तो चूहिया को महात्मा ने बिल्ली बना दिया। अब वो रोज कटोरा भरकर दूध पीती। ये क्या है बच्चों? दूध है। तो दूध पीती, बहुत मज़े करती। मतलब बच्चों, चूहिया जैसे ही बिल्ली बन गई तो वो क्या करने लगी ना, बहुत मज़े करती, कटोरा भर के दूध पीती और बहुत मज़े करने लगी। आगे देखिए बच्चों क्या है, कभी छत पर, कभी दरवाजे के पीछे आराम करती। कभी छत पर तो कभी दरवाजे के पीछे क्या करती? आराम करती। एक दिन वह पेड़ के नीचे सोई हुई थी। किसके नीचे सोई थी? पेड़ के नीचे सोई हुई थी। एक कुत्ते ने उसे देख लिया। किसने देख लिया बच्चों? कुत्ते ने। कुत्ता भौं भौं करता उसके पीछे भागा। वह दुम दबाकर भागी। वो क्या हुई? दुम दबाकर भागी। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? महात्मा के पास गई, दुम दबाकर भागी। महात्मा के पास जाकर बोली,
कि वो उसे कुत्ता बना दे ताकि कुत्ता उसे डरा ना सके। महात्मा ने दया करके बिल्ली को कुत्ता बना दिया। बिल्ली को क्या बना दिया बच्चों? कुत्ता बना दिया। वह कुत्ता निडर होकर घूमने लगा। अब वो निडर होकर घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते कुत्ता जंगल में निकल गया। कुत्ता कहाँ निकल गया बच्चों? जंगल में निकल गया। वहाँ उसने एक गुफा से, देखिए यहाँ पे क्या है? गुफा। गुफा के बाहर एक शेर को देखा। शेर को देखकर सभी जानवर थर थर काँप रहे थे। बच्चों आप जानते हैं शेर को देखकर सभी थर थर क्यों काँप रहे थे? क्योंकि शेर जो होता है बच्चों, जंगल का राजा होता है। जंगल का राजा होता है यानी वो किसी से नहीं डरता, वो बहुत साहसी वीर होता है। इसलिए शेर को देखकर सभी कोई थर थर काँप रहे थे। हिरन तो उसे देखते ही भाग गया। हिरन उसे देखते ही क्या हुआ बच्चों? भाग गया। ये सब देख कुत्ते को लगा कि शेर तो बहुत शक्तिशाली होता है, अगर मैं शेर बन जाऊं तो मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं भी शेर बन जाऊं तो मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। झोपड़ी में वापस आकर, देखिए झोपड़ी में वापस आकर कुत्ता महात्मा के पास गया। उसने महात्मा से प्रार्थना की कि वह उसे शेर बना दे। शेर को किसी का डर नहीं होता। मतलब उसने महात्मा से विनती की कि आप मुझे शेर बना दीजिए, क्योंकि शेर का किसी का डर नहीं होता। शेर तो जंगल का राजा होता है। देखिए बच्चों, यह है जंगल। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि कुत्ता, मतलब जब कुत्ते ने देखा कि शेर को, तो शेर को देख के उसने देखा कि सब उसको देख के थर थर काँप रहे थे, तो उसके मन में भी ख्याल आया कि मैं भी अगर शेर बन जाऊंगा तो मुझसे सभी कोई डरने लगेगा। क्यों? क्योंकि शेर क्या होता है बच्चों? शेर जंगल का राजा होता है। महात्मा ने दया करके उसे कुत्ते से शेर बना दिया। कुत्ते से क्या बना दिया बच्चों? शेर बना दिया। अब वो हाथी और भालू से भी नहीं डरता था। एक दिन उसके मन में विचार आया। एक दिन उसके मन में क्या आया बच्चों? विचार आया कि महात्मा किसी को ये न बता दे कि वह चूहिया थी। मतलब चूँकि वो चूहिया थी, चूहिया से वो शेर बनी थी, तो उसके मन में ये ख्याल आया, विचार आया कि अगर मैं, मतलब महात्मा किसी को ये न बता दे कि असली में वो क्या थी ना, एक चूहिया थी जो अभी शेर बनी है। किसकी कृपा से? किसकी दया से? तो महात्मा के दया से। ये सोच वह शेर खाना खा रहे महात्मा को मारने के लिए उन पर झपटा। मतलब चूहिया के मन में ये ख्याल आया कि अगर महात्मा ने किसी को बता दिया कि मैं तो पहले एक चूहिया थी, तो सब कोई तो उसका फिर से मजाक उड़ाएंगे या उसको फिर से डराएंगे। यही सब विचार आके उसने क्या किया, जब खाना खा रहे थे महात्मा, तो महात्मा को मारने के लिए उन पर वो झपटा। महात्मा ने उसे तुरंत फिर से चूहिया बना दिया। देखिए क्या हुआ अंत में कि महात्मा ने उसे फिर से चूहिया बना दिया। जैसे ही चूहिया के मन में ये ख्याल आया कि कहीं महात्मा सबको बता ना दे कि वो असली में एक चूहिया थी जिसको महात्मा ने दया करके अपनी शक्ति से शेर बना दिया था, तो ये सब विचार करके वो क्या किया ना, महात्मा को मारने के लिए उन पर झपटा। तो जैसे ही उन पर झपटा तो महात्मा को तो पता चल गया कि इसको मैंने ही चूहिया से शेर बनाया, अब ये मुझे ही मारना चाहता है, मुझे ही खाना चाहती है। तो उसको फिर से क्या किया ना, शेर बना दिया, चूहिया बना दिया। बच्चों, तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने देखा, जाना कि एक चूहिया थी जो सबसे पहले क्या थी ना, जिसे सबसे पहले एक कौवे ने घायल किया था। देखिए ये चूहिया है, इसमें आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, चित्र में, ये चूहिया है। और महात्मा जी ने उस चूहिया को, देखिए ये महात्मा जी हैं। महात्मा जी ने इस चूहिया पर दया करके क्या क्या किया था। सबसे पहले उसे अपने झोपड़ी में ले आए। जब उसको कौवे ने घायल कर दिया तो उसे अपने झोपड़ी में ले आए, लेकिन वो धीरे धीरे एक एक करके अपना मतलब विनती करते गई। पहले उसने, जब वो चूहिया थी तब उसके पीछे जब बिल्ली पड़ी तो वो महात्मा से विनती करने लगी कि आप मुझे बिल्ली बना दो, तो महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। फिर जब वो बिल्ली बनी तो उसके पीछे एक दिन कुत्ता पड़ गया, कुत्ता उसे डराने लगे। तब वो महात्मा से विनती करने लगी कि महात्मा
दया करके, कृपा करके आप मुझे कुत्ता बना दीजिए ताकि बिल्ली मुझे डरा ना सके, कुत्ते मुझे डरा ना सके। तो फिर महात्मा ने उसे कुत्ता बना दिया। जब उसे कुत्ता बना दिया तो वो क्या करता ना, बहुत आराम से रहने लगा। लेकिन एक दिन घूमते घूमते वो कहाँ चला गया, जंगल में चला गया। हाँ, जंगल में निकल गया। वहाँ उसने क्या देखा बच्चों, तो वहाँ उसने गुफा देखा। क्या देखा, गुफा के बाहर एक शेर को। किसको देखा बच्चों, शेर को। शेर को देख के वो देखा कि सबको उस शेर से डर रहे थे, थर थर काँप रहे थे। और हिरन, ये जो हिरन है बच्चों, हिरन तो उसे देखते ही भाग रही थी, इधर उधर भाग रही थी। ये सब देख के उसके मन में ख्याल आया कि शेर सबसे शक्तिशाली होता है, अगर वो भी शेर बन जाए तो क्या होगा ना, उसको किसी का डर नहीं रहेगा। और यही सब विचार करके उसने महात्मा से प्रार्थना की। महात्मा से क्या की बच्चों, प्रार्थना की कि वो उसे शेर बना दे। तो जब वो शेर बन गया तो उसके मन में अब विचार आया कि मैं तो जंगल शेर बन गया हूँ, अब मुझे ना हाथी से डर है, ना भालू का डर है। तो ये सब वो खुश हो रहा था। लेकिन उसके मन में अचानक ये ख्याल आया कि महात्मा तो मेरा हकीकत जानते हैं कि मैं एक चूहिया थी, चूहिया से मैं अब शेर बनी हूँ। तो उसने क्या किया, महात्मा ही को मारने की कोशिश की। मतलब जिसने उस पर उपकार किया, जिसने उसकी जान बचाई, उसी को उसने मारने की कोशिश की। जब महात्मा ने देखा कि ये चूहिया उसी को मारना चाहती है, उन्हीं को मारना चाहती है, तो महात्मा ने उसे फिर से चूहिया बना दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आप सभी को ये देखिए, इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमारे ऊपर अगर कोई उपकार करे तो हमें कभी भी उसका उपकार का हमें मतलब गलत ये नहीं करना चाहिए, फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि चूहिया को तो महात्मा को मारने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था ना कि महात्मा को ही वो मारने की कोशिश करे। तो चूहिया ने गलत किया। अगर चूहिया ऐसा नहीं करती तो चूहिया क्या करती ना, शेर बन के रहती। तो बच्चों, आप लोग इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम पर जब उपकार करें, हमें उसको कभी भी हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है मैं अपने दूसरे वीडियो में, दूसरे क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग सब कोई अच्छे से रहिए। धन्यवाद।